बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 है, और इसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्स रेज। ये टॉपिक का नाम है एक्स रेज है, और एक्स रेज क्या है, ये सारी तफसील, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और ये हम सब डिस्कस करेंगे। एक्स रेज क्या है? साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया। रोंटिजन ने क्या किया, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में इसने यहाँ पे कैथोड लगा दिया, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंगल यहाँ पे इसने एक स्पेसिफिक एंगल पर क्या लगाया, एनोड लगाया। ये जो एनोड था, ये आम सा एनोड नहीं था, ये हैवी मेटल एनोड था। तो यहाँ क्या है, ये कैथोड है, ये क्या है, एनोड है, लेकिन ये क्या है, हैवी मेटल से बना हुआ है, ये हैवी मेटल से बना हुआ है, तो काम करने वालों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने जो है वो इस तरह का एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड लगाया, और दूसरे तरफ जो है वो एनोड लगाया। इसने एनोड लगाया, एनोड जो है वो हैवी मेटल का बना हुआ था। जैसे टंगस्टन हैवी मेटल है, टंगस्टन क्या है, हैवी मेटल है, तो ये हैवी मेटल का बना हुआ था। इसने यहाँ से जब रेडिएशन पास करवाए, कैथोड रेज आने के बाद इस हैवी मेटल से टकराए। ये हैवी मेटल जो है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, एटमों से बना हुआ है। तो इन एटमों से टकराने के बाद ये नोट किया कि यहाँ से एक और रेडिएशन निकली है। इस रेडिएशन का नाम एक्स रेज रख दिया गया। ये रेडिएशन है, ये जो है ये कैथोड रेज है। ये क्या है, ये कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज है, और ये जो है ये एक्स रेज है। तो ये एक्स रेज इस तरह प्रोड्यूस हुए। तो एक्स रेज की अगर हम कोई डेफिनेशन या कोई ऐसी रिलेटेड बात लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड, कहाँ से, इमिटेड फ्रॉम एनोड ऑफ हैवी मेटल, या हैवी मेटल एनोड, फ्रॉम हैवी मेटल एनोड, आर कॉल्ड, ए रेडिएशंस कर दो, आर कॉल्ड एक्स रेज। तो इनको एक्स रेज कहते हैं। ये एक्स रेज हो गए हैं। तो क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो इमिट हो रहे हैं। कहाँ से, जब, वे थोड़ा सा यहाँ लिख दें, आर कॉल्ड एक्स रेज व्हेन कैथोड रेज, ये बात भी थोड़ी सी बता दी जाए,
कैथोड रेज स्ट्राइक हैवी मेटल एनोड, स्ट्राइक हैवी मेटल एनोड। जब ये हैवी मेटल एनोड टकराता है तो उसकी वजह से एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है, राइट। अब सवाल ये आता है कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है। तो अब हम इस बात की तरफ भी चलते हैं कि ये क्या है और किस तरह है। ये हम फर्ज कर लेते हैं ये जो एनोड है, हम फर्ज कर लेते हैं ये जो एनोड है, एनोड। अब इस एनोड के अंदर क्या मौजूद है, इस एनोड के अंदर जो है वो एटम मौजूद है। ये मैं एक एक लिख रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे होते हैं, मैंने एक एक बना दिया है। ये एक एटम है, फर्ज कर लेते हैं ये एक एटम है ये। अब मैं इस एक एटम को ऐसे लार्ज करके बना रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लार्ज करके बना दिया, लार्ज करके बना दिया है मैंने। अब ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, क्या नाम है इसका, के शेल, के शेल। ये एक और बना देता हूँ मैं, ये मैंने एक और बना दिया है। वो क्या है, वो है एम शेल, वो एम शेल है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ रहा है, कैथोड रे आ रहा है। कैथोड रेज जो है इनमें से एक यहाँ से आ रहा है और ऐसा आके इससे टकरा रहा है। फर्ज कर लेते हैं इसको मैं ऐसा कर दूंगा, ये ऐसा आ रहा है, इसके साथ टकरा रहा है। तो इसकी ये मिसाल ऐसी है कि ये क्या है, ये कैथोड रे है। ये क्या है, ये कैथोड रेज है, एक आ रहा है। ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये इस इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन से टकराने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला गया है। ये यहाँ से निकल के चला गया, जगह खाली कर दिया इसने, ये चला गया, बाहर निकल गया। ये देखिए, ये यहाँ से निकल के चला गया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, निकल गया यहाँ से, तो जगह खाली हो गया। अब यहाँ पे एक और शेल भी है और यहाँ पे एक और शेल भी है, ये भी है। अब इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से जंप लगा के जो कहाँ पे मौजूद है, एम शेल में। देखिए एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन अब इस जगह को फिल अप करने के लिए ये यहाँ आ जाएगा। इस जगह को फिल अप करने के लिए यहाँ आ जाएगा। ये जब यहाँ आएगा तो ये हायर ऑर्बिट है। एम शेल क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है। तो ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल है। ये हायर हो गया और ये लोअर हो गया। अब ये जो हायर से लोअर के तरफ आ रहा है, जब ये हायर से लोअर के तरफ आ रहा है तो एनर्जी इमिट करेगा। तो ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है, ये देखिए, ये इसने जो इमिट कर दिया है, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं। ये जो इसने एनर्जी इमिट कर दी है इसको क्या कहते हैं, ये एक्स रेज कहते हैं। ठीक, ये जो है ये पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ से आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जगह खाली, जो खाली जगह है, इसको फिल अप करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन या तो
अपर वाले शेल से आ जाए या ये यहाँ से आ जाए। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ये देखो, अब ये के शेल है, ये के शेल है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप लगा के यहाँ आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? एल से आ रहा है, एल। ये दूसरा जो है ये एल शेल है, तो एल शेल से जंप लगा के नीचे आ सकता है। तो ये जो एनर्जी है इसको भी एक्स रेज कहते हैं, ये एक्स रेज कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स की तरफ आ जाते हैं कि इसके टाइप्स क्या है। टाइप्स क्या है एक्स रेज के? टाइप्स पढ़ने के लिए अब देखें, इसके जो टाइप्स है, 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज के 2 टाइप्स है। एक को कहते हैं के अल्फा एक्स रेज, दूसरे को कहते हैं के बीटा एक्स रेज। तो ये 2 टाइप्स इसमें मौजूद हैं। एक जो है के अल्फ़ा है और दूसरा जो है के बीटा है। यह आ गया इसमें। और फिर हम आते हैं कि अब ये के अल्फ़ा किसे कहते हैं, के अल्फ़ा किसे कहते हैं। अगर हम के अल्फ़ा मालूम करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि इफ़ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के, मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ। अब एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब यहाँ इस जगह में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस जगह के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ये इधर से कैथोड रेज आ रहा है, इसने क्या किया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया है। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन का जगह खाली तो हो गया। अब इस खाली को फिलअप करने के लिए ये जो शेल है, ये कौन सा शेल है, ये एम है, एम। ये कौन सा है, ये एम है, एम शेल है, एम शेल। इस खाली जगह को फिलअप करने के लिए अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आता है तो ये जो एनर्जी इमिट होती है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी अगर इमिट हो रही है, अब ये देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जो एनर्जी यहाँ से इमिट हो रही है, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, के अल्फा एक्स रेज। ये इसका नाम है, के अल्फा एक्स रेज। फिर इसका नाम पड़ जाता है, ये इसका नाम बन गया है। इसको कहते हैं, इसमें अगर हमने लिखना है तो क्या लिखना होगा, द टाइप ऑफ एक्स रेज इमिटेड व्हेन, कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, कहां से, एम शेल टू के शेल। इसको कहते हैं के टाइप, के अल्फा टाइप। अगर हम के बीटा टाइप की तरफ जा रहे हैं, के बीटा टाइप क्या है, अगर हम आते हैं के बीटा टाइप की तरफ, के बीटा एक्स रेज, के बीटा एक्स रेज, ये आ गए के बीटा। अब के बीटा में क्या होगा, यहाँ पे हम एक बना देंगे ऐसा, इसका न्यूक्लियस। दूसरा ये बन जाएगा इसका के शेल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। और एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब ये देखिए, ये जो जगह है, इस जगह को फिल करने के लिए
कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ये देखिए, ये एल शेल से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? एल शेल से आ रहा है। एल, अगर एल शेल से आ रहा है तो ये जो एनर्जी इमिट हुई है, इसको, ये जो एक्स रेज इमिट हुए हैं, इसको कहते हैं के बीटा एक्स रेज। इसको क्या कहते हैं? के बीटा एक्स रेज इसका नाम है। तो ये इस तरह, अगर हम इसके टाइप्स देखना चाहते हैं तो क्या लिखना होगा? द टाइप ऑफ एक्स रेज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एल शेल। The type of X rays emitted कब? When electron जंप लगाता है फ्रॉम एल से, एल शेल से, एल शेल कहाँ? टू के शेल। ये होता है इस तरह। अब अगर आप एक बात याद रखना चाहते हैं, के अल्फा एक्स रे और के बीटा एक्स रे में, एक्स रेज में कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो ये याद रखो, ये बीटा जो है ये मोर एनर्जेटिक है, मोर एनर्जेटिक है। ये लीस्ट एनर्जेटिक है, ये लीस्ट एनर्जेटिक है। ये आपने इसके एक्सरेस के टाइप्स भी देख ली हैं। अब हम देखने आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज के। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज में एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और ये जो है ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, इनविजिबल है, इनविजिबल टू आई साइट है, हम आँख से नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल टू आई साइट है, हम आँख से इसको नहीं देख सकते हैं, नज़र नहीं आता है। और ये जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट को, फोटोग्राफिक प्लेट पर फोगिंग इफेक्ट कॉज करता है, फोगिंग इफेक्ट। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर फोगिंग इफेक्ट कॉज करता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर ये फोगिंग इफेक्ट कॉज करता है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर है इनके अंदर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेट कर सकते हैं। हाईली एनर्जेटिक है, हाईली एनर्जेटिक है, इस वजह से कैन आयोनाइज गैस को ये आयोनाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो सिंपल बात होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये मतलब हुआ
कि इस रेडिएशन पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं और हमें नज़र नहीं आता है, और फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉगिंग इफ़ेक्ट धब्बे पड़ जाते हैं। ये क्या करता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है ये इसको फॉगिंग इफ़ेक्ट करता है, और ये हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। ये चीज़ों के अंदर से, ऑब्जेक्ट के अंदर से ये पेनिट्रेट करके चला जाता है, और इनके अंदर जो है वो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इनके अंदर मौजूद है। इस वजह से गैस को आयोनाइज कर देता है, गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को ये निकाल देता है। अब हम अगर ये देखना चाहते हैं कि एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोटॉन्स। अगर एनोड को हम अगर हैवी मेटल ले रहे हैं, क्यों हैवी मेटल ले रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है तो वो फिर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस भी कॉज कर रहे होते हैं। ये सारे इनके प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम अगर आते हैं इनके यूजेस, एक्स-रेस के यूजेस की तरफ अगर हम आते हैं, यूजेस ऑफ एक्स-रेस, हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? हम एक्स-रेस को कहाँ यूज़ करते हैं? एक्स-रेस के यूजेस के बारे में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये हम एक्स-रेस को कहाँ यूज़ करते हैं, तो इनके मुख्तलिफ़ यूजेस हैं। इनकी एक ये है कि क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो मालूम करने के लिए है, टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टू डिटरमिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि कोई क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर क्रिस्टल क्यूबिक शेप का है, क्रिस्टल जो है वो ट्राइगोनल है, और क्रिस्टल जो है ऑर्थोरोम्बिक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हमें कैसे पता चलते हैं? ये हमें एक्सरे टेक्निक के ज़रिए से पता चलते हैं। इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक की मदद से हमें पता चल जाता है कि किसी भी क्रिस्टल का शेप कैसा है, किस शेप का होता है। इसको हम एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक टूल, इसको हम डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे यूज़ करते हैं। कहाँ? मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं। मेडिकल फील्ड में हम इसको एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हैं। हड्डी टूट जाती है, हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके, डॉक्टर्स को पता चल सके कि किस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है। और इसके अलावा डेंटल कैविटी मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डेंटल कैविटीज़ है, ये मालूम करना है। डिटरमिन्ड डेंटल कैविटी है, इसको मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैंसर के इलाज के लिए यूज़ करते हैं। कैंसर का इलाज हम इसी के मदद से कर रहे होते हैं। कैंसर के इलाज के अलावा हम जो है, अगर आपने देखा है
तो हम जो एयर पैसेंजर्स होते हैं, इनका जो लगेज है, इस लगेज को चेक करने के लिए भी ये एक्स रेज यूज़ किया जाता है। एक्स रेज जो है, लगेज है उसको चेक करना है, ये भी हम इसको करते हैं। ये सारी चीज़ें इनमें क्या है, ये पैसेंजर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम इनकी मदद से कर रहे होते हैं। ये सारे एक्सरे से रिलेटेड टॉपिक है। एक्सरेज में हम ये देख रहे होते हैं कि क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि हैवी मेटल एनोड से निकल रहा है जब कैथोड रेज जाके टकराते हैं। ये निकल कहाँ से रहा है? हैवी मेटल एनोड में जो एटम होते हैं, उन एटम में से जब ये कैथोड रेज जाके इस शेल से टकराता है, इस शेल से टकराने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाता है। इसके चले जाने के बाद ये जगह खाली हो गया। इस जगह को फिल अप करने के लिए ऊपर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के नीचे आ जाता है। इस दौरान ये जो एनर्जी इमिट करता है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्स रेज कहते हैं। ये एम जो शेल है यहाँ से भी नीचे जंप लगा के आ सकता है, और एल जो शेल है यहाँ से भी ये जंप लगा के नीचे आ सकता है। तो इसलिए इसके दो टाइप्स बन गए हैं। एक को कहते हैं हम के अल्फ़ा एक्स रेज, दूसरे को हम कहते हैं के बीटा एक्स रेज हैं। जो अल्फ़ा एक्स रेज है वो उस वक्त इमिट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन एम से जंप लगा के के में आता है, और जो बीटा एक्स रेज है वो उस वक्त इमिट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से जंप लगा के आता है, वो जंप लगा के आता है एल से जंप लगा के आता है। जो के अल्फ़ा है, के अल्फ़ा एक्स रेज है, ये लीस्ट एनर्जेटिक है, इनके अंदर एनर्जी कम है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि के बीटा है, ये जो के बीटा है ये मोर एनर्जेटिक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये। फिर ये डिस्कशन स्टार्ट हो सकती है कि ये है किस किस्म के रेडिएशन, क्या इनके अंदर वही लाइट वाली प्रॉपर्टी मौजूद है, क्या ये लाइट से इसकी प्रॉपर्टी लाइट से मिलती जुलती है या नहीं है। तो इसको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और जब ये देखने के लिए कि ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ में है या नहीं है, तो ये हमेशा देखा गया है कि एक्स रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट की प्रॉपर्टी इनमें मौजूद है। फिर ये देखना चाह रहे थे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसको पास करके देखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में से इसको पास करके देखा गया। मैग्नेटिक फील्ड में से इसलिए पास किया गया कि ये पता चल सके कि एक्स रेज में कोई चार्ज मौजूद है या नहीं है। तो मालूम हुआ कि कोई चार्ज नहीं है, और इसलिए इनको मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं मिला और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं मिला, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। और ये आम तौर पे आई साइट से विजिबल नहीं है। आई साइट से हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, हम नहीं देख सकते हैं, एक्स रेज को हम नहीं देख सकते हैं। और जब फोटोग्राफिक प्लेट को इनके सामने रख दिया जाता है तो ये फोगिंग इफ़ेक्ट कॉज करते हैं, जिसकी वजह से इमेज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसी की मदद से हम क्या करते हैं, हम एक्स रेज की मदद से हम क्रिस्टल का शेप मालूम कर लेते हैं। क्रिस्टल का शेप इसी वजह से तो मालूम करते हैं कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, ये उस फोटोग्राफिक प्लेट पर फोगिंग इफ़ेक्ट कॉज करता है। और इसी की मदद से हम फिर मेडिकल फील्ड में जो फ्रैक्चर होता है, बोन फ्रैक्चर होता है, बोन फ्रैक्चर का इमेज भी हम मालूम कर सकते हैं। बोन फ्रैक्चर का जो इमेज है
वो भी इसी वजह से मालूम कर सकते हैं कि इनके अंदर जो फोटोग्राफिक प्लेट पर फोगिंग इफ़ेक्ट पैदा हो जाती है, ये वजह है। और तीसरी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये भी है कि ये हाई पेनिट्रेटिंग पावर इनके अंदर मौजूद है। इस हाई पेनिट्रेटिंग पावर की एबिलिटी होने की वजह से ही हम इसको मेडिकल फील्ड में यूज़ कर रहे हैं। और मेडिकल फील्ड के अलावा भी हम जो एयर पैसेंजर्स होते हैं एयरपोर्ट्स पर जो लगेज चेक किया जाता है वो भी इसी वजह से, इसी क्वालिटी की बुनियाद पे चेक किया जाता है कि इनके अंदर हाई पेनिट्रेटिंग पावर मौजूद है, चीज़ों के अंदर से पेनिट्रेट होके निकल जाते हैं। ये इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ है। और ये क्या है, हाईली एनर्जेटिक है, इनके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, हाईली एनर्जेटिक है। हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से ये फिर क्या करते हैं, ये डीएनए और ये क्रोमोसोम सेल्स को डैमेज करते हैं, क्रोमोसोम्स को जो है डैमेज करते हैं, ये डैमेज करते हैं। डैमेज करने की वजह यह है कि इनके अंदर जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से ये गैस को भी आयोनाइज करते हैं, गैस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करवा देते हैं, या अगर एक इलेक्ट्रॉन फिर निकल गया तो किसी दूसरे पे चला गया तो उस पर फिर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। फ्रीक्वेंसी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करती है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी इस बात पे डिपेंड करती है कि हमने जो एनोड यूज़ किया है वो किस मेटल से ताल्लुक़ रखता है, वो हैवी मेटल है, उस हैवी मेटल के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ग्रेटर है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, मोर एनर्जेटिक होगी। अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कम है तो वो लेस एनर्जेटिक होगी। और ये डीएनए और क्रोमोसोम्स को भी डैमेज कर देता है। तो एक्स रेज़ जब भी हमारे बॉडी सेल से टकराते हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इनकी जो यूजेस है, एक्स रेज़ की जो यूजेस है वो यूजेस क्या है, एक तो ये है कि हम इनको जब किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी क्रिस्टल का अगर हम स्ट्रक्चर मालूम करना चाहते हैं कि जो क्रिस्टल है ये किस शेप का है, ये क्यूबिक है, ये ऑर्थोरोम्बिक है, ये किस किस्म का है, ये मालूम करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उस टेक्निक को एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं। एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं और इसको हम मेडिकल फील्ड में डायग्नोस्टिक टूल मेडिकल फील्ड में हम यूज़ करते हैं। कोई बोन फ्रैक्चर हो गया और इसी तरह जो डेंटल कैविटीज़ हैं उनके मालूम करने के लिए भी एक्स रेज़ को यूज़ किया जाता है। और ये जो रेडिएशन है चूँकि हाईली एनर्जेटिक है और इनमें हाईली पेनिट्रेटिंग पावर भी मौजूद है, तो ये कैंसर सेल्स को मारने के लिए, कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। और फिर जो पैसेंजर्स, जो लगेज है, पैसेंजर्स का जो लगेज है, ये क्विकली चेक करने के लिए ये रेडिएशन पास किए जाते हैं। रेडिएशन के पास करने की वजह से ये क्या होते हैं, ये क्विकली चेक हो जाते हैं। ये सारा का सारा हमारा एक्स रेज से रिलेटेड बातें थी जो कि कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बातें हम डिस्कस करेंगे।